नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे कि भाजपा के कई मंत्री और यहां पर स्पीकर तक चुनाव हार गए हैं। और वहीं जानेंगे वीडियो में यहां पर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने यहां पर चुनावी नतीजों को स्वीकार करने से कर दिया है मना, मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगा दिए हैं। इसको लेकर के ताजा अपडेट आ रही है, क्या कुछ खुलासा हुआ है जानेंगे। और वहीं यहां पर कांग्रेस पार्टी से मांग भी हो रही है कि अगर आपको निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये भरोसा है, तो आप चुनाव का यहां पर बहिष्कार कीजिए। और वहीं इसके साथ ही दोस्तों जानेंगे कि चुनाव हारते ही राहुल गांधी के यहां पर खिलाफ कोर्ट में अब मामले की होगी सुनवाई। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना बेहद ही जरूरी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं या फिर बैलेट पेपर के जरिए। दोस्तों, आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर ही। पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। चौंकाने वाला खुलासा, वोटिंग से पहले कई ईवीएम के मॉक पोल डेटा को डिलीट ही नहीं किया गया। 32 वोटों से चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के नेता ब्रजेंद्र सिंह का जबरदस्त खुलासा सामने निकल के आया है। जी हां दोस्तों, मात्र 32 वोटों से ही चुनाव हार गए हैं, यह खुलासा हुआ। और वहीं पवन खेड़ा बोले, हरियाणा चुनाव के नतीजे बिल्कुल ही अप्रत्याशित और अस्वीकार्य हैं, हम इनको स्वीकार नहीं कर सकते। हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत जिलों से लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी। इन जगहों पर कांग्रेस को हराने वाले नतीजे आए हैं। वहीं जिन मशीनों को नहीं छेड़ा गया और जिनकी बैटरी 60 से 70% थी, वहां पर हमें जीत मिली है। हम इन सारी शिकायतों को लेकर के चुनाव आयोग जाएंगे। ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं इन नतीजों को, साफ तौर पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का कहना है। दोस्तों, भाजपा चुनाव जीत गई, ये कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा है। भाजपा की स्थिति हरियाणा में इतनी अच्छी थी कि कांग्रेस को भी नहीं दिखी क्या? हरियाणा जा रहे स्वतंत्र पत्रकारों को भी नहीं दिखी ये स्थिति, हरियाणा में रह रहे स्वतंत्र पत्रकारों को भी ये स्थिति नहीं दिखी, भाजपा के लिए सर्वेक्षण करने वालों को भी ये स्थिति नहीं दिखी, चैनलों के लिए सर्वेक्षण करने वालों को भी भाजपा की जीत की स्थिति नजर नहीं आई, गोदी मीडिया को भी नहीं नजर आई भाजपा की लहर, खुद मोदी जी को नहीं दिखी, उन्होंने रैलियां भी कम की और रोड शो में भी नहीं गए, उनके चेहरे पर चुनाव भी यहां पर नहीं लड़ा गया। यहां तक कि नतीजे आने से पहले जनता को भी नहीं दिखी भाजपा की लहर। लेकिन राज्य के अंदर सरकार भाजपा की बन चुकी है, यहां तक कि भाजपा के नेता तक दबी जुबान से कबूल कर रहे थे कि इस बार विदाई हो जाएगी। दोस्तों, पीएम मोदी तक ने यहां पर ताबड़तोड़ रैलियां नहीं की, जो कि उपचुनाव तक में रैलियां करते नजर आते हैं, लेकिन हरियाणा में ज्यादा रैलियां करने नहीं गए, क्योंकि यहां पर किसी को भी यहां पर भरोसा ही नहीं था कि हरियाणा के अंदर भाजपा जीत जाएगी। इसी पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर एक यूजर ने कांग्रेस पार्टी से मांग कर दी है कि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, फ्री एंड फेयर नहीं था। इस पर लोगों ने अपनी राय रखी और कहा कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो सबसे पहले तो आप चुनाव का बहिष्कार कीजिए, तभी आपके लोगों यहां पर बात पर लोग यहां पर विश्वास करेंगे। और वहीं दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, भाजपा भले ही हरियाणा में जीत गई हो, लेकिन फिर भी सैनी सरकार के 8 मंत्री बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष चुनाव हार गए हैं। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। चुनाव परिणाम भले ही भाजपा ने अपने पक्ष में करा लिए हों, लेकिन यहां पर जो नतीजे आए हैं वे काफी चौंकाने वाले हैं। कैबिनेट के 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं और विधानसभा के अध्यक्ष तक चुनाव हार गए हैं, जिससे भाजपा में अंदरूनी कलह साफ तौर पर मची हुई है। दोस्तों, ये यहां पर ये खबर आई है, लेकिन आप लोगों को बताते चले, खबर आ रही है दोस्तों,
योगेंद्र यादव ने कहा कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि सारे ही एग्जिट पोल गलत हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्या गोदी मीडिया को भी अंदाजा नहीं था कि राज्य के अंदर भाजपा की लहर है? स्वतंत्र पत्रकारों को भी नहीं पता था, यहां तक कि फलौदी सट्टा बाजार जो कि ज्यादातर मौकों पर सही साबित होता है, उसने भी राज्य के अंदर कांग्रेस को 60 से 65 सीटों के बीच में दी थी। लेकिन यहां पर योगेंद्र यादव का कहना है कि एक भी यहां पर सर्वे में कांग्रेस को हार नहीं दिखाई गई, इसलिए कांग्रेस के द्वारा जो यहां पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत की भी प्रतिक्रिया आई है। हरियाणा के चुनाव नतीजे समझ से परे हैं, जनता भाजपा को वोट नहीं दे रही है, लेकिन वोट आखिर कहां से आ रहे हैं, इससे ईवीएम पर भारी संदेह पैदा होता है। राकेश टिकैत की तरफ से ये बयान आया है और वहीं दोस्तों जयराम रमेश की तरफ से भी यहां पर बयान आया है पूरे मामले पर। जयराम रमेश ने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया है। यहां सरकार बनने के बाद हमारी पूरी प्राथमिकता होगी कि यूटी के जो दर्जे है उसको राज्य का दर्जा दिया जाए। हरियाणा के संदर्भ में हम चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें कर रहे हैं, इसके बाद भी 3-4 जिलों से ईवीएम को लेकर के बेहद ही गंभीर मामले सामने आए हैं। हम ये सारी शिकायतें चुनाव आयोग के सामने पेश करेंगे। हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक हैं, हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की हार और तंत्र की जीत हुई है। सरकारी मशीनरी का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है चुनाव जीतने के लिए, ये कहना है जयराम रमेश का। दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, खबर को लेकर के जरूर ही बताइएगा कि आप लोग ईवीएम के समर्थन में हैं या विरोध में। इसके साथ ही खबर आ रही है चुनाव आयोग की 2 टूक ईवीएम से छेड़छाड़ की बातें बेबुनियाद हैं। सूत्र बोले बैटरी नतीजों में संबंध नहीं। जी हां दोस्तों, ये यहां पर सूत्रों ने जानकारी दी है कि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को नकार दिया है और उसका कहना है कि ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। यहां तक कि दोस्तों एलन मस्क जैसे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पर अपार ज्ञान रखने वाले व्यक्ति तक को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे देश का चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ ही नहीं की जा सकती है। हरियाणा के नतीजे जमीनी हकीकत के बिल्कुल ही विपरीत। जयराम रमेश बोले हम हारे नहीं, हमें हरवाया गया है। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर भड़के राकेश टिकैत बोले गड्ढे में चले जाएगा देश। राकेश टिकैत ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि हरियाणा की जनता बीजेपी से इतनी नाराज थी फिर भी उसी की सरकार बन रही है। पता नहीं यह कैसे हो जाता है हर बार। और इसके साथ ही हरियाणा के नतीजे चौंकाने वाले हैं। हमें कई जगहों से शिकायतें मिली हैं, चुनाव आयोग से मिलेंगे, ये भूपेंद्र हुड्डा का कहना है। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनावी नतीजों पर कहा कि हम कई सीटें मामूली अंतर से हारे हैं, कई जगहों से शिकायतें मिली हैं और हम चुनाव आयोग से मिलेंगे। नतीजे हमारे लिए काफी चौंकाने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भाजपा ने मात्र 2 ही सीटें बहुमत से ज्यादा जीत पाई हैं और यही आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया है कि कुछ ही अंतर से भाजपा ने अपने दम पे सरकार बना ली है। नायाब सिंह सैनी का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ जिसमें वह कहते हुए नजर आ रहे हैं चुनावी नतीजों से पहले कि हमने सारी व्यवस्था कर ली है, नतीजे हमारे पक्ष में ही आएंगे और नतीजे जब आए तो देख भी सकते हैं। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी 75 पार नजर आ रही थी, लेकिन उसकी सीटें आधी रह गई नतीजे आते आते। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।